केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विद अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो टॉपिक देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले एसिडिक है तो हम इसका एक सिंपल सा नेचर होगा एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर का मीन्स क्या हो गया, हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक होगा। सिंपल सा है, इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर, यानी वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड कलर में। और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल का मीन्स क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक एक्सेट्रा। यानी बहुत से ऐसे रिएक्टिव मेटल है जिसके साथ यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड है तो एसिड और मेटल की रिएक्शंस होती है तो ऑलवेज कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और ये गैस किस साउंड के साथ वर्न होती है, दैट इट इज आल्सो वर्न इन पॉप साउंड। तो देखते हैं रिएक्शंस, CH3 COOH प्लस सोडियम। तो जैसे सोडियम को मिलाते हैं रिएक्शंस होगी, किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम एसीटेट का और साथ में हाइड्रोजन गैस। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, कोई दूसरी रिएक्शंस लिखते हैं। एसिटिक एसिड को ले लिया प्लस जिंक को ले लिया। जैसे ही हम जिंक को लेते हैं तो जिंक क्या है, डाइवैलेंट है, 2 मोल लेना होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 COO का होल ट्वाइस जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर देखो जिंक लिया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, जिंक एसीटेट का, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस है, इसको बेटा हमेशा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती है। कौन सी, रिएक्शन विथ कार्बोनेट सॉल्ट। रिएक्शन विथ कार्बोनेट सॉल्ट। कौन से कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, याद कीजिए। पहला कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होगा, जो आपका कार्बोनेट है वह कार्बोनेट किस फॉर्म में रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने एसिटिक एसिड को लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया, जैसे रिएक्शंस करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम एसीटेट का, वाटर का, और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे मालूम चलेगा ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो जैसे लाइम वाटर में हम CO2 गैस को पास करते, इट टर्न इनटू कलरलेस टू मिल्की कलर। यानी आप जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा दिखाई देगा, मिल्की कलर का। यदि ऐसा हो गया तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं दूसरा लेते हैं, एक कार्बोनेट सॉल्ट कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 है। तो ये डाइवैलेंट है जैसा दिख रहा है आपको ना, तो 2CH3 COOH ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शंस करेंगे। जैसे ही रिएक्शंस कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवल हो रही, कैसे पता लगेगा, कैसे लगेगा, इसको लाइम वाटर में हम जैसे ही पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा अपीयर होगा, इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मिल्की कलर। सेकंड केमिकल रिएक्शंस, हेल वोल्हर्ड ज़िलेंस्की रिएक्शंस आर HVZ रिएक्शंस। ये है क्या, देखते जरा, CH3 CHO CH3 COOH, ये कार्बोनिल ग्रुप है, आपका सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इसके बाद का जो नेक्स्ट कार्बन है उसका नाम क्या है, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यानी एसिटिक एसिड में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। काउंट कर दे रहे, गिनती लिख दे रहे, 1 2 एंड 3। तो एसिटिक एसिड में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो अल्फा कार्बन से लगे होते हैं। अल्फा कार्बन कौन होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस फंक्शनल
ग्रुप के कार्बन से लगा होता है। अब उसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं? ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में जैसे ही हम एसिटिक एसिड की ब्रोमीन से रिएक्शंस करते हैं, तो जैसी रिएक्शंस होती है तो जो अल्फा हाइड्रोजन है 1 by 1 रिप्लेस हो जाते हैं और सब्स्टिट्यूटेड होते हैं किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा और ब्रोमीन के द्वारा। तो किसका फॉर्मेशन होगा? ब्रोमो एसिटिक एसिड। और साथ में क्या होगा? अरे भाई एक HBr निकलेगा, यहां से H निकलेगा, एक Br हो गया, HBr हो गया। अभी 2 H और बचे हैं, तो रिएक्शंस आगे भी प्रोग्रेस कर जाएगी। चलो प्रोग्रेस कर दे रहे हैं। किससे रिएक्शंस हो रही है? ब्रोमीन से। किसकी प्रेजेंसी में? रेड फास्फोरस की। अब क्या होगा? अब सेकंड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? ब्रोमीन से। किसका फॉर्मेशन होगा? किसका होगा भाई? डाइब्रोमो एसिटिक एसिड का। अभी भी क्या है? एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसलिए किससे रिएक्शंस करेगा? ब्रोमीन से रिएक्शंस करेगा। लास्ट में क्या होगा? सभी हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे? ब्रोमीन से। किसका फॉर्मेशन होगा? क्या नाम होगा इसका? ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड। यानी आपके 1 by 1 अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन मींस ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ red phosphorus. It means alpha hydrogen substituted by the bromine in the presence of the red phosphorus. This type reaction described by the Hall-Wohlhard-Zielinski. Then this reaction is called Hall-Wohlhard-Zielinski reactions. थर्ड केमिकल रिएक्शंस रिडक्शंस। बने रहिए चैनल के साथ, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल बिहेवियर की हम स्टडी कर रहे हैं। रिडक्शंस why the lithium aluminum hydride or hydrogen gas pass in the presence of copper chromate or diboron in medium of tetrahydrofuran THF tetrahydrofuran। क्या होगा? CH3COOH एसिटिक एसिड। हम किसको ले लें? किसी को भी ले लें, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लें, या हम किसको ले सकते हैं? कॉपर क्रोमेट को ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे। या किसको ले सकते हैं? डाइबोरेन को ले सकते हैं। किस मीडियम में? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में। क्या होगा? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप आपका CO ग्रुप किसमें रिड्यूस हो गया? CH2 मींस मैथिलीन ग्रुप में। तो किसका फॉर्मेशन होगा? एथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। यानी यहां पर आपका एसिटिक एसिड एथेनॉल में चेंज हो गया बाय द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यदि आपको दूसरा रिएक्टेंट लेना है तो कौन सा ले सकते हैं रिडक्शन के लिए? HI। किसकी प्रेजेंसी में? रेड फास्फोरस की। कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा? 473 केल्विन। क्या होगा? CH3COOH प्लस 6HI। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा एल्काइल ग्रुप में। यानी किसका फॉर्मेशन होगा? एथेनोइक एसिड टू एथेन। साथ में क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। और साथ में क्या बनेगा? आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शंस प्रोग्रेस करती है। तो आपके यहाँ रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, यहाँ भी 2 कार्बन है। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में जब HI से रिडक्शंस करते हैं तो आपका पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोकार्बन पार्ट में। तो ये रिडक्शंस जो 2 टाइप होता है, एक में आपका पार्शियल रिडक्शन हुआ जिसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एक में कंप्लीट रिडक्शन हुआ जिसमें एथेन का फॉर्मेशन होता है। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट हुंसडी का रिएक्शंस। सोडियम एसीटेट सिल्वर एसीटेट react with bromine in medium of carbon tetrachloride, then formation of alkyl halide CH3Br and CO2 and AgBr।
यानी आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वह किस फॉर्म में रिलीज हो गया, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुंसडीकर रिएक्शन. Silver derivative of acetic acid react with bromine in the presence of carbon tetrachloride medium. Formation of methyl bromide. The number of carbon is product always less than 2 number of carbon present in a reactant. Reactant here 2 carbon, but there in product only 1 carbon CH3Br, and this reaction is called Hunsdiecker reactions. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ अमोनिया. देखते हैं अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शंस होती है. CH3COOH प्लस NH3. तो जैसे अमोनिया को मिलाते हैं तो एक आपका एसिड है, ये आपका बेस है अमोनिया, आप जानते हैं. देन फॉर्मेशन ऑफ CH3COONH4. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अमोनियम एसीटेट. तो सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है अमोनियम एसीटेट. आफ्टर दैट व्हेन इट हीटेड, अब आपने इसको गर्म कर दिया, इट रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंक्शनल ग्रुप अमाइड, एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द एसिटामाइड. यानी जब हम एसिटिक एसिड को लेके अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, और जैसे हीट करते हैं तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और फॉर्मेशन किसका होता है? एसिटामाइड का. यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले था, अब आपके पास कौन सा ग्रुप है? अमाइड ग्रुप. थोड़ा लेक्चर लंबा है लेकिन बने रहिए चैनल के साथ. फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड, दिस इज an example of acyl halide homologous series. देखिए एसिटिल क्लोराइड कैसे बनता है. हम एसिटिक एसिड को ले सकते हैं CH3COOH. इसकी रिएक्शंस किससे करते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से. जैसे हम रिएक्शंस करते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह डिस्प्लेस हो जाता है Cl से. देन फॉर्मेशन ऑफ CH3COCl, एंड दिस इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl. सेकंड हमारे पास रिएक्टेंट होता है PCl3. CH3COOH 3 molecules with PCl3, then formation of CH3COCl and phosphorus acid H3PO3, यानी H3PO3 का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट क्या है हमारे पास और रिएक्टेंट क्या है? एसिल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए थायोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला इज SOCl2. क्या नाम है इसका भाई? चलो लिख दे रहे, थायोनिल क्लोराइड. तो थायोनिल क्लोराइड को लेके जैसे हम एसिटिक एसिड से रिएक्शंस करते हैं, द प्रोडक्ट हेयर CH3COCl प्लस SO2 एंड प्लस HCl. तो देखो यहाँ जो भी प्रोडक्ट बना है सब गैस है. कौन? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, HCl भी गैस है. तो केवल किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटिल क्लोराइड का होगा. तो ये जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल में जो आपका एसिटिक एसिड है वो PCl5, PCl3 एंड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट होके एसिल हैलाइड और एसिटिल क्लोराइड को फॉर्म करता है. फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड. फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड और डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एक एग्जांपल लेते हैं एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन के लिए. एसिटिक एसिड CH3COOH, सेकंड मॉलिक्यूल्स CH3COOH. दोनों मॉलिक्यूल्स को हम लेके स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटेड एजेंट P2O5 की प्रेजेंसी में हीट करते हैं. तो कौन कौन है यहाँ पर? 2 molecules of acetic acid heated in the presence of strong dehydrating agent phosphorus pentaoxide. They are react and loss of 1 molecules of water.
तो यहाँ एक मॉलिक्यूल्स वाटर निकल जाता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। तो ये CH3CO हो गया, ये भी CH3CO है। सेकंड इज आल्सो CH3CO। और देखो भाई एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड है, अब क्या होगा, सेकंड कार्बन से भी बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है इसी को हम एनहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये एनहाइड्रेट किससे बना है, किससे बना है भाई, एसिटिक एसिड से। तो इसका क्या नाम रखेंगे, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटिक एनहाइड्राइड। लेक्चर लंबा है लेकिन बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट इज रिएक्शंस डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मीन्स है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देना, अलग कर देना। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमने सोडियम सॉल्ट ले लिया, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। इसको लेके हम गर्म करते हैं किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, NaOH एंड CO। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसे हम सोडा लाइम कहते हैं। इसका कितना रेशियो होता है, 3:1 होता है। इसमें कौन रिएक्ट होते हैं, ये रिएक्ट होते हैं, कौन कौन, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH4 का, और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इस रिएक्शंस में क्या दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। प्रोडक्ट में कितना कार्बन बचा, 1 कार्बन बचा। इसका मीन्स क्या है, कार्बन चेन का डिग्रेडेशन हुआ, 2 कार्बन से 1 कार्बन बचा है। सेकंड, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वह किस फॉर्म में रिमूव हो गया, निकल गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है ना भाई। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस फॉर्म में निकला, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट फॉर्म में उसका रिलीज हो गया, वो कार्बोनेट फॉर्म में। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वह कार्बोनेट फॉर्म में रिलीज हो गया। तो आपका रिएक्टेंट 2 कार्बन का था, प्रोडक्ट 1 कार्बन का है। इसमें सेकंड टाइप है कॉल्बे रिएक्शंस। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आप लेते हैं किसी सॉल्ट को, जैसे आपने ले लिया पोटेशियम एसीटेट को, तो डेफिनेटली आयोनाइज होगा। सबसे पहले आयोनाइज होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसीटेट आयंस का और पोटेशियम आयंस का। तो जो आपका एसीटेट आयंस है CH3COO नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड पर जाके एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी, एनोड रिएक्शंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले आपका एसीटेट आयंस बना, वह एनोड पे गया, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और किसका फॉर्मेशन होगा, एसीटेट रेडिकल का। तो जो एसीटेट है, सॉरी नेगेटिव चार्ज हट जाएगा ना, जो एसीटेट है, ये 2 एसीटेट जो रेडिकल है ये ब्रेक डाउन होंगे और फॉर्मेशन करेंगे एथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहां पर एथेन का फॉर्मेशन हुआ, तो रिएक्टेंट में भी 2 कार्बन थे, देखिए 2 कार्बन है रिएक्टेंट में, और जो प्रोडक्ट बना उसमें भी क्या है, सेम कार्बन है। तो जब सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम से करते हैं तो रिएक्टेंट में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन चेन का डिग्रेडेशन होता है। लेकिन कॉल्बे जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, उस कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपने पोटेशियम एसीटेट को लिया, और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है, एथेन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑलवेज सिमिलर। द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को ले लिया, और साथ में किसी एल्कोहल को लेते हैं, जैसे हमने किसको ले लिया, इथाइल एल्कोहल और एथेनॉल को। चलिए इनके आईपीएसी नाम भी एक बार लिख देते हैं हम लोग, एथेनोइक एसिड, और सेकंड क्या है आपका, एथेनॉल। तो एथेनॉल को ले लिया और एसिटिक एसिड को ले लिया, दोनों को लेके हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में हीट करते हैं। तो जैसे हीट करते हैं तो सबसे पहले CH3COOC2H5, तो CH3COOC2H5 का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का भी प्रोडक्शन होता है। तो ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, रिएक्शंस
बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने लगती है। दिस मीन्स इज द एस्टरीफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब आप चाहते हैं मैक्सिमम यील्ड का फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट का, तो क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो हम एल्कोहल को किस में ले लें, एक्सिस में ले लें, या क्या हो वाटर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें सॉरी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, या प्रोडक्ट में दो में से किसी एक की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें तो भी रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में प्रोग्रेस करेगी। कौन से एल्कोहल स्टीरिफिकेशन को आसानी से शो करेंगे? कौन से करेंगे? जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं हो। किसमें नहीं होता है? प्राइमरी में। यानी जो एल्कोहल और सीक्वेंस है रिएक्टिविटी का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से एल्कोहल है फॉर स्टीरिफिकेशन? प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। यही सीक्वेंस किस पे अप्लाई होता है? एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी जो एल्कोहल होते हैं, जब उनके बीच में रिएक्शंस होती है तो वो रिएक्शंस का जो रेट है वो हाई होता है। किससे? टर्सरी से। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय चैनल।